हम अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को खुदा के पाक रूह के कंट्रोल में देते हैं, जो हमें सिखाता है, जो हमें समझाता है और बाप के दिल की तय की बातों के बारे में हमसे बयान करता है। आज हम लूका की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी हम 39 वर्स और 40 वर्स को देखेंगे, जब यूसुफ और मरियम जो हैं वो नासरत को वापसी करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर और बहुत से खुदा के बेटे और बेटियां मौजूद हैं। हम सब मिलकर चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, ताकि खुदा का पाक रूह आज हमें सिखाए। कलाम में लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना है मैं तुझे बताऊंगा। आज वो हमें तालीम देगा और जिस रास्ते पर आप लोगों को चलना है वो बाप आपको बताएगा, खुदा का पाक रूह आपको सिखाएगा। क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने कहा, मैं चाहता हूं जाकर तुम्हारे लिए दूसरा मददगार यानी रूहे हक भेजूं। आज खुदा का पाक रूह हमारे साथ मौजूद है। आज हम उसके कलाम में से सीखने को हैं, वो हमें सिखाएगा। हम उसके साथ रहते हैं, वो हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है। सो आज हम सीखते हैं। कलाम में लिखा है, और जब वो खुदावन की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। अब इससे पहले का बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। यहां पर यीशु मसीह नासरी की मां मरियम और यूसुफ वो आए और उन्होंने क्या किया, हैकल में जाकर यीशु को पेश किया। वहां पर एक शख्स था, शमौन, वो उसको मिला। उसने कहा कि अब मैंने अपनी आंखों से तेरी निजात देख ली। और उसके बाद वहां पर मरियम और यूसुफ ने क्या किया, वहां पर लॉ के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, कुमरियों के 2 बच्चे या फिर कबूतर के, उन्होंने वहां पर गुजराने और लॉ को फिलफुल किया, शरीयत को फिलफुल किया, शरीयत को मुकम्मल किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से मूसा के दौर के अंदर जो शरीयत थी, जो मूसा ने कहा कि आप लोगों को इसको फिलफुल करना है, वो तमाम कवानीन लिखे जो रूह की हदायत से बताए गए थे उस वक्त उन लोगों के लिए। कैसे यूसुफ और मरियम यीशु मसीह नासरी की परवरिश कर रहे हैं, यहाँ पर हमें इस चीज के ऊपर गौर करना है। क्या आज माँ बाप भी ऐसे ही अपनी औलाद की परवरिश कर रहे हैं? वो हैकल में लेकर आ रहे हैं? क्या आज माँ बाप अपने बच्चों को हैकल में लेकर आते हैं? ये बातें समझनी है। वो लॉ को फुलफिल कर रहे हैं, शरीयत को फुलफिल कर रहे हैं। आज फजल का दौर है। यहाँ पर बच्चे की परवरिश ऐसे करनी चाहिए, उसको हैकल में लेके जाना चाहिए, लेकिन अमूमन हम हैकल में नहीं लेकर जाते। सो जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे ही हमें भी करना है। अपने बच्चों को हैकल के अंदर खुदा के घर में लेकर आना है, ताकि वो कलाम को सुने, वर्शिप करें, वर्शिप करना सीखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा बेटा है वो भी ऐसे ही है। जब वो हैकल में मौजूद है तो उसको इंस्ट्रूमेंट्स पसंद है, उसको माइक पसंद है, क्योंकि उसका मैक्सिमम टाइम जब वहां पर गुजरता है तो वो भी यही काम करता है। आप भी अपने बच्चों की उस तरीके से परवरिश करें। क्यों? ताकि कल को उनको पता हो, जिस राह पर तुझे चलना है आपने उसको बताना है। क्योंकि आपके अंदर खुदा का पाक रूह आपको गाइड कर रहा है कि आपको बच्चे की उस राह पर तरबियत करनी है। वो बड़ा होकर भी उस राह से पलटेगा नहीं। आमीन। सो यहाँ पर वही काम हो रहा है। ये बैकग्राउंड है जो कि इस आयत से पहले हुआ, जो कि यीशु मसीह नासरी हैकल में आए। और अब लिखा है, और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके, तो शरीयत के मुताबिक उन्होंने सब कुछ कर लिया। हैकल में बच्चे को लेकर आए और उन्होंने कुर्बानियां गुजरानी वहां पर। तो लिखा है, तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। गलील में अपने शहर, शहर कौन सा है? नासरत। इसलिए तो हम उसको कहते हैं यीशु नासरी। हम यीशु नासरी के नाम से हम उस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्लियर? सो यहां पर लिखा है,
तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर के। नासरत एक बहुत सादा सा शहर है, ये कोई लग्जरी नहीं है, हाँ, ये बहुत सादा सा है। सोचिए, बादशाहों का बादशाह, आप बादशाह है, वो आपका बादशाह है, बादशाहों का बादशाह यीशु नासरी। अब बादशाहों का बादशाह कितनी सिंपल जगह को चूज कर रहे, कितनी सिंपल जगह, हाँ, नासरत को चूज किया। आप मुझे बताएं उसकी पैदाइश कहां हुई? बैतलहम में। और कैसे हुई? हाँ, चरनी में, कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ तुम उसको पाओगे। ये आपके बादशाह की पैदाइश है, सादगी, सिंपलिसिटी। आप सोचे, बादशाह आपका इस तरीके से इस दुनिया में आया, आपका मुनज्जी आया, लेकिन आजकल के दौर के अंदर आप बहुत शहाना इस्तकबाल पसंद करते हैं, सादगी में नहीं रहते। सादगी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, आपको गाइड किया गया है कि कैसे आपने रहना है। और दूसरा, वो हमें ये चीज सिखाता है कि वो हम सब के लिए आया, वो हम सब के लिए आया। और आगे देखें, हमें अपनी लाइफ के अंदर उस सादगी को एंटर करना है, सिंपलिसिटी को एंटर करें। क्योंकि जब आप अपने अंदर शोखी को एंटर करेंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो आपके अंदर घमंड को पैदा करेगा, और घमंड खुदा को पसंद नहीं। और यीशु मसीह नासरी जब आए तो उन्होंने अपने आप को डाउन कर दिया। वो डाउन हुआ, इसीलिए हम अप हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें डाउन किया, डाउन टू द अर्थ। वो खातम बना। पतरस कहता है यीशु को, तू मेरे पांव हरगिज धोने ना पाएगा। यीशु मसीह ने उसके पांव को धोया। रसूलों के आज आपको भी एक दूसरे की क्या करनी है? खिदमत करनी है। अगर वो एक ऊंचे मुकाम पर पैदा होता तो फिर आपको भी अगर वही चीज के, हाँ, यीशु ऊंचे मुकाम पर, हम भी ऊंचे मुकाम के ऊपर, उसने भी लाइक ऐसे किया, हम भी ऐसा करेंगे। इसीलिए वो डाउन हो गया ताकि आपको भी डाउन कर दे। और कलाम में लिखा है और आखिर अव्वल हो जाएंगे। हाँ, आखिर क्या होंगे? अव्वल होंगे। आपने अपने आप को डाउन करना है, इज्जत वो बताएगा। हाँ, लिखे ना, याकूब का खुदा तेरी इज्जत बढ़ाएगा, वो इज्जत बताएगा। कौन? याकूब का खुदा। इसीलिए सादगी के अंदर हमारी लाइफ को होना चाहिए। हम जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें सादगी के अंदर जिंदगी को गुजारना बेहद जरूरी है, ताकि हमें वो पसंद करे। हमें वो क्या करे? पसंद करे। आप खाने के लिए भी बहुत ज्यादा मिर्च मसाले इस्तेमाल नहीं करते। 3-4 दिन का शौक होता है। हाँ, लगातार आए जरा 4-5 शादियां, आजकल शादियों का सीजन आने वाला है। आए 4-5 शादी, उसके बाद आप फौरन से गए ना सादगी, क्योंकि आपका स्टमक आपको खुद बोलेगा बस, हाँ, कि हमें सिंपलिसिटी के अंदर रहना है। आप पहनने के लिए सिंपल रह सकते हैं क्योंकि उसको पसंद है, और बहुत लाइट आप फील करेंगे। आप बहुत क्या करेंगे? लाइट फील करेंगे। सो यहाँ पर जो शहर का जिक्र नासरत किया गया है, एक सिंपलिसिटी के बारे में बात की गई है। सो ऐसे ही हमें भी अपनी जिंदगी को गुजारना है। और आगे लिखा है, हाँ, एक और चीज, आप ये मत सोचें कि अगर सिंपल रहना है तो बस ठीक है, गरीबी रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे तो जरूरत नहीं। वो ही इज अ गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। वो आपको बढ़ाना भी चाहता है। बढ़ाने का मतलब ये है कि जब आप बढ़े, उसके पाकरू में बढ़े, जब वो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करे, तो आपकी अमाउंट खुदा के कामों के लिए सर्व हो। और मैं चाहूंगा आप ऐसे हर एक लोग अपने एम रखें कि हम यीशु के नाम में बहुत बड़े क्रूसेड्स करवाएंगे। आप क्रूसेड्स करवाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि कलाम कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आपकी अमाउंट उसके नाम में यूज होनी चाहिए।
आमीन। हाँ, आपको वो इसलिए बढ़ाता है, आपको इसलिए स्ट्रॉन्ग करता है। आपके दुनिया में आने का मकसद ही यही है कि हम मिलकर अपने बाप को पहचाने, और वो यीशु मसीह नासरी की ही वजह से हो सकता है, उसी के वसीला से हो सकता है, क्योंकि सब कुछ उसके वसीला से ही पैदा हुआ। आमीन। अब आगे हम सीखते हैं कि और क्या बताया गया। लिखा है, और वो लड़का बढ़ता और कुवत पाता गया। लड़का बढ़ता और कुवत पाता गया। ऐसे ही जैसे एक नॉर्मल बेबी बॉर्न होता है, ऐसे ही यीशु मसीह दुनिया में आए। वो ऐसे ही जैसे एक बच्चा बढ़ता है, यीशु मसीह नासरी भी वैसे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऐसे ही है। और वो कुवत हासिल करते जा रहे हैं। हम जब यीशु को कबूल करते हैं, हम भी यीशु में बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, और फिर कुवत हासिल करते जाते हैं। पौलुस भी कहता है कि अब हमें सख्त ग़िज़ा खाने की जरूरत है, नरम ग़िज़ा से सख्त ग़िज़ा। क्यों? क्योंकि हम जब बढ़ चुके हैं उसमें और बढ़ते जा रहे हैं, तो अब वक्त है कि हम कुवत को पाते जाएं, और उस सख्त ग़िज़ा को, जिसके अंदर आपको गॉस्पेल को प्रीच करना है, टीच करना है, शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है। आमीन। ये काम है जो हमें इस टाइम के ऊपर करने हैं। जैसे वो लड़का बढ़ता गया और कुवत पाता गया, आप भी बढ़ते जाएं और कुवत पाते जाएं। अब जरूरत ये है कि हम में से बहुत से लोग बढ़ते नहीं हैं। जहां पर स्टक है वहां पर ही रहेंगे। क्यों? उनकी प्रेयर लाइफ ही नहीं है। वो कैसे बढ़े? आपका खुदा तो बढ़ोती का खुदा है। आपका खुदा तो बढ़ोती का खुदा है। वो आपको बढ़ाना चाहता है, आप बढ़ते नहीं, आप स्टक हैं। हाँ, हमारे यहाँ अगर हम बात करें, आप चेक करें अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग्स के अंदर जाकर कि आपने कौन सी ऐप कितनी देर तक इस्तेमाल की, आपको समझ आ जाती। हमारे कलीसिया के बहुत खूबसूरत नौजवान हैं, उनको मैंने उनके फोन पे चेक किया। मैंने कहा आओ मैं आपको बताता हूँ आपने सारा दिन क्या एक्टिविटी की है। मोहतरम ने 3.5 घंटे टिकटॉक चलाया है और 3 मिनट बाइबल को दी है। 3 मिनट। तो आप मुझे बताएं, आप क्या बढ़ रहे हैं? हाँ, बढ़ रहे हैं, टिकटॉक में बढ़ रहे हैं। और 3 मिनट बाइबल कलाम में लिखा है, और वो लड़का बढ़ता और कुवत पाता गया। आज जरूरत है कि आपके बच्चे जो हैं वो बढ़ते जाएं और कुवत पाते जाएं, खुदा के पाक रूह में बढ़े, खुदा के कलाम में बढ़े, खुदा के कामों में बढ़े। यस, आपको जरूरत है इस टाइम के ऊपर। क्या है? जरूरत है अपने बच्चों को गाइड करने के लिए, ताकि आप कुवत में बढ़ें। किस में बढ़ें? और बढ़ते चले जाएं। क्या करते चले जाएं? बढ़ना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह नासरी भी बढ़े। अब ये नहीं है कि यीशु मसीह नासरी आए, वो उसी तरीके से नॉर्मल जैसे आते हैं। उन्होंने बोलना सीखा, उन्होंने चलना सीखा, उन्होंने काम करना सीखा। हाँ, वो बढ़ाई का काम करना सीखा। और आप समझे कि हाँ जी, मेरे को काम भी नहीं करना। जीसस इज द रोल मॉडल, यू नीड टू फॉलो हिम। एक ही रोल मॉडल है आपका, जीसस क्राइस्ट। मुझ जैसा और कोई ना है, ना आएगा, ना आया है। There is no one. He is the only God. He is the living God. वो बढ़ता चला गया और कुवत पाता। क्या आज आप बढ़ रहे हो? सोचो अपनी जिंदगी के अंदर, क्या आज आप बढ़ रहे हो? क्या आज आप कुवत पा रहे हो? क्या आज पाक रूह आपको और भर रहा है? क्या आज आप उसकी और अनॉइंटिंग मांग रहे हो? क्या आज आप उसके और मसा में जिंदगी गुजार रहे हो? नहीं ना, स्टक है ना। अपने अंदर से इस बंधनों को तोड़े। यीशु के नाम से आज आपके बंधन आपकी जिंदगियों से टूटे, और आप क्या करें? उसमें बढ़े, कुवत पाएं। आप जब कलाम पढ़ते जाएंगे, आप कुवत पाते जाएंगे। आप किसी चीज को जितना जानेंगे उसमें उतना बढ़ेंगे।
جب آپ اپنے کسی آپ کا کوئی نیا کوئی فرینڈ بنتا ہے نا, آپ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے یار وہ لڑکا یا وہ لڑکی کیسی ہے. ایسے ہی ہے نا کہ میری دوست کیسی ہے, میرا دوست کیسا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار کہ اس کو کھانے میں یہ پسند ہے, پہننے میں یہ پسند ہے, اس کی باتیں ایسی ہیں, یہ پازیٹیو ہے, یہ چڑھ جاتا ہے. ہاں, یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے ساتھ رہ کے سمجھ آتی ہیں. اگر آج آپ قوت پانا چاہتے ہیں, اس کا مطلب آپ کو کلام میں بڑھنا ہے, اور جب آپ کلام میں بڑھتے جائیں گے, کلام کو سیکھتے جائیں گے, آپ ایک خوبصورت ہستی کو سیکھیں گے, آپ لیونگ گاڈ کے بارے میں جانیں گے. ہاں, اگر آپ کو اپنے باپ کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو کلام پڑھنا ہوگا, سیکھنا ہوگا. یسوع مسیح ناصری نے آ کر ہمارا رشتہ باپ کے ساتھ بحال کیا. اب ہم اسے اے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. اب آپ کیا کرو گے؟ بڑھتے چلے جاؤ گے جیسے یسوع مسیح بڑھتا چلا گیا. اور لکھا ہے اور حکمت سے معمور ہوتا گیا. کیا لکھا ہے؟ حکمت سے. یہاں پر میرے ساتھ دیکھیں, اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا, اور حکمت سے. کس سے؟ حکمت سے معمور ہوتا گیا. یعنی کہ وہ حکمت سے بھر ہے. آپ کو سانوتے سمجھ نہیں لگتی ایسا کرنا کیے, آپ کو اس کی عقل میں بڑھنا ہے. کلام میں لکھا ہمارے اندر مسیح کی عقل کام کرتی ہے. خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے اس طرح مسا کیا. اس کو قدرت سے, روح القدس سے مسا کیا گیا. آج آپ کو بھی وہ اسی طریقے سے انوائنٹ کرنا چاہتا ہے. آج آپ مانگے اس سے حکمت کو, آپ کے اندر مسیح کی عقل کام کرے گی. اور جب آپ کے اندر مسیح کی عقل کام کر رہی ہے, حکمت کام کر رہی ہے, دنائی کام کر رہی ہے, تب آپ بیٹر ڈیسیژنز لے سکتے ہیں. آج آپ کی لائف کے اندر آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ باپ مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, لیکن جب آپ حکمت کو, مسیح کی عقل کو ریسیو کرتے ہیں, جو وہ آپ کے اندر کام کرتی ہے, آپ بیٹر ڈیسیژن کر سکتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹر بیسٹ ڈیسیژن کریں گے آپ اپنی لائف کے اندر. بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ بیسٹ ڈیسیژن. تو آپ نے اپنی لائف کے اندر کیا کرنا ہے؟ عقل اور دنائی کو, مسیح کی عقل کو انٹر ہونے دینا ہے. آمین. اور پھر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی لائف کے اندر بہت سے ایسے مشکل ڈیسیژنز ہیں جو لے سکتے ہو. آپ انسانوں کی حکمت کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے. کلام میں لکھا ہے وہ حکیموں کی حکمت کو نیست کر دے گا, وہ عقل مندوں کی عقل کو رد کر دے گا. آپ کو جو حکمت چاہیے وہ مسیح کی حکمت چاہیے, مسیح کی عقل چاہیے. ہاں, سلیمان کو اس نے دی, خواب میں دے دی. آپ مانگے, کلام میں لکھا مانگو تو تمہیں, جب آپ مانگیں گے تو وہ آپ کو دے گا, وہ آپ کو بھرے گا. اپنے آپ کو خالی کرے اور اپنے آپ کو پاک روح سے بھرے. اس سے کہیں باپ میرے اندر مسیح کی عقل کام کرنی چاہیے. اور یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب آپ کے اوپر اس کی گریس ہے, ہمیشہ گریس ہے. اور یہاں پر لکھا ہے, یہ دیکھیں لاسٹ میں لکھا ہے, اور خدا کا فضل اس پر تھا. پولس کہتا ہے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. فضل, وہ گریس. آج آپ کس دور میں ہو؟ گریس کے دور میں. آج فضل آپ کی باڈی کے اوپر آپ میں ہونا چاہیے. آمین. سو آپ کے اندر خدا کا فضل ہمیشہ قائم رہے, ہمیشہ آپ نے اس کے فضل میں رہنا ہے. سو آئیں ہم مل کر دعا کرتے ہیں اور آپ کی زندگی آج نیکسٹ لیول پہ جائے گی. آپ سیم نہیں رہیں گے. اے باپ, اپنے بچوں کو اپنے فضل میں, اپنی انوائنٹنگ میں, اس مسا میں, پاک روح سے, حضوری میں, معموری میں بڑھاتا چلا جا. آج ہمارے اندر مسیح کی عقل کام کرتی ہے. ہم حکمت سے بھرے ہیں, ہم طاقت سے بھرے ہیں, ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہم قوت سے بھرے ہیں. اور ہماری زندگی میں بڑے کام تو کرے گا. جیسے مریم کہتی ہے, اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے. آج آپ کی زندگی کے اندر وہ بڑے کام کر رہا ہے. ہم بڑی ٹیسٹمنیز کے ساتھ آئیں گے اور ہم اپنی ٹیسٹمنیز کو شیئر کریں گے, تاکہ وہ برہ کے خون
تاکہ وہ برا کے اور اپنی گواہی کے سبب سے اور اپنی گواہی غالب آئے۔ آج ہم ہر ایک کمزوری بیماری پر غالب آتے ہیں کمزوری بیماری پر غالب اور ہم فتح مندی کا اعلان کرتے ہیں فتح مندی کا اعلان کرتے کہ اس کے کوڑے کھانے سے ہیں اس کے گھوڑے ہم نے شفا پائی۔ اپنی ہیلنگ کو ہم ریسیو کرتے ہیں in the mighty name of Lord Jesus Christ۔ mighty name of Jesus Christ۔ اے باپ میں تیرا شکر بجالاتا ہوں کہ تو نے میری سن لی اور مجھے معلوم ہے اور مجھے تو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ ہمیشہ میری سنتا ہے۔ آمین 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 آمین۔ آمین۔